नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और आज की दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे एक विचार के साथ। ये विचार इस किताब का है। किताब का नाम है मैंस सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। देखो, अपनी ज़िंदगी में अगर सुंदर किताबें ढूंढ रहे हो तो मैं वादा कर सकता हूँ, मतलब स्टाम्प पेपर लाओगे ना तो उस पर लिख दूंगा कि मैंस सर्च फॉर मीनिंग आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार किताब हो जाएगी जब आप इसे पढ़ोगे। मैंस सर्च फॉर मीनिंग का एक थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर आज के दिन की शुरुआत करेंगे। इसका थॉट यह है कि अपनी जो लक्ष्य है ना, जो आपको हासिल करना है ना, उसे टारगेट नहीं बनाना है कि आपको वही हासिल करना है। आपको उसको अटैच करना है अपनी हैप्पीनेस के साथ कि उस लक्ष्य को हासिल करने में किस पक्ष में आपकी खुशी है, माने उस प्रोसेस से आपको प्यार हो जाना चाहिए। तो जब आप अपने एम को, अपने ड्रीम को ना टारगेट बनाने के बजाय अपने हैप्पीनेस से अटैच करते हो ना, तो आपको ज़िंदगी भर काम करने में मज़ा आता है, आपको उसे हासिल करने में मदद मिलती है, आपको थोड़ी आसानी भी रहती है। और हाँ, जैसे कि तारीख का रिकॉर्ड करना है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं तारीख हो चुकी है 25 सितंबर 2022 और 10 बज के हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके साथ बांटते रहेंगे। मैन सर्च फॉर मीनिंग का ख्याल अपने साथ रखना है कि टारगेट आप मिस करते हो तो आप दुखी हो जाते हो, और आपका टारगेट ही अगर आपका आपका ड्रीम ही आपके दुखी होने का रीज़न है तो फिर ऐसा कैसा ड्रीम है साहब। ठीक है, अब आगे की स्टडी का हम थोड़ा सा दिखाते हैं। अब मॉर्निंग का प्रोसेस चलेगा और इसके बाद फिर ये सुबह का सेशन ख़त्म करेंगे हम लोग करीब 2 बजे, और फिर 2 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आइए साथ में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ। अभी इसके पहले मैंने प्राचीन काल इतिहास जो है वो पढ़ लिया है, और मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी में जो सबसे चीज़ अच्छी पसंद आ रही है, इसका पूरा विषय वस्तु बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है रियल लाइफ से। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उस वक्त के राजाओं की राज व्यवस्था पढ़ते हैं, अभी हम वर्तमान में संविधान की राज व्यवस्था पढ़ते हैं। हमने अपने इतिहास से कितना कुछ सीखा है। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जैसा कि अतुल कपूर जी कहते हैं, रचनात्मकता आपकी ताकत है। आप तो हाँ जी, टाइम हो गया है 12 बज के 19 मिनट। रुकिए थोड़ा सामने। तो 12 बज के 19 मिनट हो चुका है और हमारा लंच ब्रेक हो गया। मम्मी का फ़ोन आ गया, खाना खाने जाना है। तो ये हमारा पहला ब्रेक है। हालांकि 2 दिन से मम्मी ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा हम लोग खाने का टाइमिंग चेंज करते हैं, लंच थोड़ा अर्ली करेंगे तो डिनर अर्ली करेंगे तो सबके डाइजेशन ठीक रहेंगे। ये मम्मी का एक नया मुहिम है। 2 दिन हो गए हैं आज इस बात को, क्योंकि डिनर लेट हो जाने की वजह से अक्सर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम घर में लगभग हम सभी को हो रही थी। तो लंच को हमने 2 बजे से 12 बजे शिफ्ट कर दिया, ताकि हमारा जो डिनर है वो 9 बजे के बजाय इधर 8 बजे, 7:30 बजे शिफ्ट हो जाए। ये प्रैक्टिस जो अभी चल रही है। तो आज लंच का ब्रेक जल्दी हुआ, 12 बज के 20 मिनट। तो लंच करने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब खाना खा के आएंगे, उसके बाद टेस्ट देने बैठेंगे, और टेस्ट देने के बाद थोड़ा सा करेंगे आराम, और फिर उसके आगे के सफ़र में हम सब साथी हैं। ठीक है, आप सभी भी खाने पीने का ध्यान रखिए, और फिर मुलाकात होगी टेस्ट के टाइम पे। ये है आज के लंच का स्टार्टर, एकदम नरम कुरकुरा, सुंदर कॉम्बिनेशन। आइए साथ में खाते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और व्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अंशुमान त्रिपाठी है, और आज के दिन की खास बात क्या है, सुबह सुबह योगा कर लिए और थोड़ा सा धूप में बैठ रहे हैं। देखो, तैयारी शुरू हो चुकी है, और तैयारी के चलते मैं दिन भर घर के अंदर रहता हूँ। बहुत कम मौके आते, जैसे पिछले 10 दिनों में तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। तो इस वजह से मैं खुद कॉन्शियसली ये सोचता हूँ कि थोड़ा खुले में योगा करूँ, थोड़ी देर धूप में यूं ही बैठ जाऊँ, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। ऐसा ना रहे कि धूप सहने की आदत ही चली गई, भैया सुकुमार होगा। इसलिए थोड़ा सा ऐसे आदत बनी रहे, इसलिए सन स्ट्रोकिंग चल रही है और पीछे बढ़िया सुंदर फूल लगे हुए हैं। आज के दिन की खास बात क्या है? आज के दिन की खास बात है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज स्थापना दिवस है। माता रानी आज हमारे घर आ रही हैं, और प्रथम दिवस माता रानी के स्वागत के दिन हम व्रत करते हैं, और इसी के साथ साथ व्रत के बारे में कुछ बतियाएंगे आपसे। चलिए अंदर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो व्रत के बारे में मैं क्या बता रहा था, आज व्रत करेंगे और व्रत का एक छोटा सा मायने भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे। देखिए, व्रत का सबसे प्राइमरी तो होता है कि हम भोजन नहीं करते, खाना नहीं खाते, माने हम अपनी क्षुधा पे, अपनी भूख पे कंट्रोल करते हैं, है ना, संयम रखते हैं। और व्रत का दूसरा मतलब ये होता है संयम।
तो अपने भूख पे कंट्रोल करना सबसे कठिन है, इसलिए इसको ही प्राइमरी बना दिया कि भोजन नहीं करना है। ठीक है, तो पेट को खाली रखना, ऐसा नहीं कि फलाहार से ही पेट भर लिया जाए, वो भी थोड़ा सा गलत होता है भाई। व्रत माने क्षुधा पे संयम, तो भूख लगी रहनी चाहिए एकदम। आप इस तरह से भी अपनी दिनचर्या को कैसे रन कर सकते हैं, एक तो ये हो गया। और सिर्फ भूख ही नहीं, आपको अपने सभी विचारों पे संयम रखना होगा। आज के दिन पे गुस्सा और किसी तरह के अब शब्द कुछ नहीं करना है। आज पूरा दिन आपको संयम में बिताना है, एक दिन संयम का। इसे ही तो व्रत कहते हैं। लेकिन जब आप व्रत को एकदम प्रॉपरली करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा, एक मानसिक शांति मिलती है, एक सफलता वाली फीलिंग आती है। तो पूरा दिन आप मुस्कुराते रह सकते हैं, अच्छी बातें करिए, अच्छी चीज़ें करिए। अब देखिए, रोज़ के जीवन में संभव नहीं, क्योंकि दुनिया है, वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन दुनिया वैसी है। इसके बाद भी आप जो है एक दिन व्रत करें, चाहे किसी देवी देवता के नाम पे करें, चाहे अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए करें, पर डेफिनेटली एक दिन व्रत करें जिसमें आप अपनी क्षुधा पे कंट्रोल करें, अपने क्षुधा पे संयम, क्षुधा यानी भूख, अपनी भूख पर संयम करें। और बाकी अपनी दिनचर्या को एकदम वैसे ही चलने दें जैसे ही चलती है। तो हम वैसे ही चलने देंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और अब आप देखेंगे हमारा आगे 1 घंटे लेक्चर का टाइम लैप्स। नमस्ते, आइए साथ में। हाँ जी, तो फिर चलिए थोड़ी व्यवस्था कर लेते हैं, चाय पानी का इंतज़ाम कर लेते हैं। जैसा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज व्रत है, वो काली चाय हम लेकर आए हैं अपने साथ। पढ़ाई के साथ साथ चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। व्यवस्था कर लिए हैं और आज पढ़ाई करेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था। तो पढ़ाई शुरू करने के टाइम, जैसे कि अभी मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ, और मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई में, जैसे मेरा भारत की राज्य व्यवस्था का पहला राउंड है, मैं इस किताब को अपनी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये मेरी तैयारी का पहला महीना है, जैसा कि आप सभी जानते ही हो। तो पहली बार पढ़ने में मैं क्या सावधानियाँ रख रहा हूँ, तब तक आपको वो बताता चलता हूँ। जैसे कि मैं जब भी पढ़ता हूँ ना कोई पॉइंट, तो फर्स्ट राउंड है तो मैं लेक्चर के साथ पढ़ता हूँ किताब को। उनके द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट्स को ऑलरेडी वहीं ऑन द पॉइंट लिखते चलता हूँ, अंडरलाइन करते चलता हूँ, हाईलाइट करते चलता हूँ। इससे मुझे ये मदद मिलने वाली है कि जैसे कि अब जब मैं इसे दोबारा पढ़ने आऊँगा ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट सा बिल्ड होता जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि हमें मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, तो यहाँ मल्टीपल रिविजन्स कमजोरी नहीं है, ताकत है। पहली बार में एकदम लाइट वेट पढ़ो ना, एकदम हर चीज़ रट लेने और जान लेने की कोई आवश्यकता नहीं। बस मन लगा के ध्यान से और जो है सुनते चलो, अंडरलाइन करते चलो, पढ़ते चलो, उसे एक बार हल्का सा वहीं रिवाइज करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जिस टर्मिनोलॉजी को टीचर खास करके हाईलाइट करके ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें अंडरलाइन कर लो, ध्यान से सुन लो। और जब भी टीचर कोई चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं ना, तो एक खास फ़ायदा, देखो अकेले पढ़ने में ऐसा है कि हम सेल्फ स्टडी तो करते ही हैं, पर टीचर के साथ साथ इसे स्टडी करने में फ़ायदा कि टीचर कभी कभी उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ उदाहरण देते हैं। और हमारी आंसर राइटिंग में उदाहरण हमारा साहब भाई रामबाण इलाज होता है। उदाहरण जितना शामिल करोगे लिखने में उतना फ़ायदा है। तो मैं उन उदाहरणों को किताब पे वहीं पेंसिल से लिखता रहता हूँ। और मैं जैसे देखते हो 2 कलर की पेंसिल है, मल्टी कलर वाली, वो रेड एंड ब्लू। मैं उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को रेड से करता हूँ, और डेट्स, अनुच्छेद, इनको ब्लू से अंडरलाइन करता रहता हूँ, ताकि जब मैं इस किताब का दूसरा राउंड लगाने आऊँगा, सेकंड पॉइंट राउंड रहेगा, तब जो है मुझे वो हाइलाइट्स मिल जाएंगे और मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं सेल्फ रीड करता रहता हूँ, इनको ऐसे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मेरी टेक्निक है फर्स्ट राउंड रीडिंग की। चीज़ें अंडरलाइन करो, सबसे ज़रूरी चीज़ों को हाईलाइट करो। और जैसा देख सकते हो कि बीतते घंटों के साथ मेरी दूसरी चाय आ चुकी है। पहली चाय हमने काली पी थी, फिर उसके 2-2.5 घंटे बाद ये वाली चाय, दूध वाली चाय। आज हमारा व्रत है। तो लेकिन मैंने आज एक चीज़ महसूस किया व्रत के दौरान कि ज़्यादा मन लगता है यार, पेट खाली रहता है तो। हालांकि मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खाली पेट पढ़ाई करें, बराबर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। मैं अपने डाइट का बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन मैं अपनी डाइट का ख्याल भरपूर रखता हूँ। आइए इसी तरह से आप देखिए कि अब मैं 9 बजे से 12 बजे, 9 बजे से 1 बजे तक का लगातार का राउंड लेता हूँ। तो फ़िलहाल ये राउंड लगभग ख़त्म होने की समाप्ति की ओर है। आज हमने भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ा, कुछ नोट्स कॉपी पे भी निकालता रहता हूँ जैसे आप देख रहे हैं लगातार, और मैं अंडरलाइन करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। फर्स्ट रीड है, सब कुछ रटने का प्रयास नहीं करना है, बस जितना संभव हो उतना करते चलो, जितना याद हो जाए उसको समझते चलो। बस पहला राउंड में फुल समझो, एकदम किताब को घोट के पीने की ज़रूरत नहीं। घोट के पीने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन्स की ज़रूरत है, और मल्टीपल रिवीजन्स हमारी ताकत है। ताकत कैसे है कि आप जो है पहले राउंड में एकदम उसको लाइट वेट पढ़ो ना भाई, बहुत सारा है। तो अब चलिए टेस्ट देते हैं साथ में। आज बस ये पढ़ाई यहीं ख़त्म होती है, और मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं जिस चैप्टर को पढ़ता हूँ साथ में उसका टेस्ट भी देता रहता हूँ। अब ये बंदा कौन है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, पर पॉलिटी की टेस्ट के पहले स्टॉक वीडियो में ये वीडियो मुझे मिली थी, तो मैंने इसे लगाया। टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, इसके बाद हम टेस्ट देंगे।
और ये शुरू होता है हमारा टेस्ट। टेस्ट जो है करीब करीब 1 घंटा 6 मिनट तक चला था, पर समहाउ रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो आधा ही टेस्ट रिकॉर्ड हुआ, बाकी टेस्ट का स्कोर सीट मैंने टेस्ट के बाद लगा दिया है, देख लेना प्लीज़, मुझे जज मत करना, वो मैंने रिकॉर्ड किया है कि आखिर मैं सितंबर में कैसा था। सेकेंड रीड के टेस्ट के टाइम पे मैं अपने रिकॉर्ड्स डालता चलूँगा, तो आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या हाल चाल है, कुछ सुधार आया है या कुछ और बिगड़ गए हैं। फ़िलहाल ये टेस्ट काफ़ी अच्छा गया था, तो ये रहे मेरे स्कोर्स। थैंक यू। हाँ जी, तो ये हमने ले लिया है पहला ब्रेक और थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं सुबह से अभी तक के राउंड में, तो अब थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक लेंगे। शॉर्ट ब्रेक्स मैं लेता रहता हूँ बीच बीच में, 5 मिनट 3 मिनट के, पानी की बोतल रिफ़िल करने के लिए, ऐसे छोटे मोटे ब्रेक। बट अभी थोड़ा लंबा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा कमर सीधी करेंगे। और आज एक बात बताता हूँ, अगर कोई बोलता है कि यूपीएससी कठिन है, हार्ड है, तो सबसे ज़्यादा कठिन है देर तक बैठे रहना, क्योंकि कमर दुखने लगती है यार। अच्छा चलो कुछ खूबसूरत दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, जैसे वादा किया था कि कुछ खूबसूरत दिखाऊंगा। बादल घिर के आ चुके हैं, बूंदाबांदी भी शुरू। ओहो क्या बात है, क्या बात है गाइस, हम सारे लकी लकी हैं दोस्तों। जैसे ही मैं बालकनी में गया बारिश ही होने लग गई, बूंदाबांदी शुरू हो गया है। खूब बढ़िया बारिश का मौसम, पीछे देख रहे हो जैसे कोहरा टाइप का हो गया, बढ़िया बारिश का मौसम बना है। ये गमले और ये हमारा बगीचा, ये अपना ही गार्डन है, तो सब पत्तियाँ हिल रही हैं। मौसम सच में ठंडा हो गया, तो मौसम ठंडा होने की वजह से मन को बहुत खुशी मिल रही है। और अब बढ़िया ठंडी हवा में बैठेंगे। मैं रेत समाधि पढ़ूंगा अगर मेरा मन करेगा तो। हाँ अभी मैं बारिश के नज़ारे देखूंगा, थोड़ी देर बैठ के मन को रिलैक्स करूंगा, और फिर कोई उपन्यास पढ़ूंगा, जिसमें मैं फ़िलहाल रेत समाधि पढ़ रहा हूँ। आराम करने के टाइम पे मैं पढ़ता हूँ। गीतांजलि श्री जी के द्वारा लिखी हुई किताब है, और इस किताब के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। बड़ी खूबसूरत किताब मुझे लग रही है, और ये किताब फ़िलहाल भारत का गौरव भी है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट कि हमारे भारत का प्राउड है। और ये हमारे भारत का प्राउड क्यों है, इसके लिए आप गूगल करो, ठीक है। थैंक यू। चलो फिर चलें उस शाम के सफ़र में, जिससे मोहब्बत कर ली है उसके धाम के सफ़र में। आइए शाम की शुरुआत करते हैं मेरी शायरियों के साथ। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, कई बार बहुत अच्छी भी लिख लाऊँ, और कई बार ऐसी काम चलाऊँ से आपको काम चलाना पड़ेगा। और अभी आज का दिन शाम तक आ चुका है, वक्त हो चुका है 5:06। शाम का दूसरा राउंड लेने जा रहे हैं, और बस अब इसके आगे आप भी मेरे साथ बैठिए और देखिए कैसे करते हैं पढ़ाई, क्या होती है सिचुएशन, क्या रहती है स्थिति। आ जाए। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करता हूं। सुबह से दोपहर अलग सब्जेक्ट के साथ जाता हूं, जैसे कि पॉलिटी के साथ, और फिर शाम का वक्त यानी कि 3 बजे के बाद का वक्त मैं मध्यकालीन का इतिहास पढ़ रहा हूँ। इसके पहले मैंने प्राचीन काल इतिहास किया था। बहुत लोग सजेशन देते हैं कि एक सब्जेक्ट एक बार में करो, कुछ लोग कहते हैं 3 सब्जेक्ट एक बार में करो। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कैपेसिटी चेक करो, कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ रन कर सकते हो या एक सब्जेक्ट रन कर सकते हो। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हो उसको पढ़ाई करने में। क्या दोनों चीज़ें साथ में बैठ रही हैं, तो आप दोनों करो, 1 करो, 5 करो, जितना आपसे हो सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, है कि नहीं। अपनी क्षमता को आपको खुद को पहचानना है। देखो जैसे मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो, तो आपको फैसले लेने आना चाहिए, डिसीजन लेने। जी, तो मैं कह रहा था कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो तो आप अपने निर्णय लेने की शक्ति का विकास अपनी तैयारी से ही करते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।